मेरे भविष्य में क्या लिखा है भगवान? होनी को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, पर उसके परिणाम को बदला जा सकता है। पर समय अपना मार्ग नहीं बदलता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय के साथ हस्तिनापुर में धर्म का राज्य स्थापित हुआ, तब उसी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था एक युवा राजा जन्मेजय। वही जन्मेजय जो महाराज परीक्षित का पुत्र था, वही परीक्षित जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के विष से हुई थी। बचपन से ही जन्मेजय के हृदय में एक अदृश्य अग्नि जल रही थी, प्रतिशोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि और भविष्य के भय की अग्नि। रातों को उसकी नींद टूट जाती, पसीने से भीगा शरीर और आंखों के सामने घूमते दृश्य, सर्प, अग्नि, ब्राह्मण, रक्त और चीखें। उसे स्वयं समझ नहीं आता था कि ये केवल स्वप्न है या आने वाले समय की चेतावनी। एक दिन राजसभा में बैठे बैठे उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी भर गई। दियों की लौ कांपने लगी, पक्षी अशुभ स्वर में बोलने लगे और उसके हृदय में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं टाल नहीं पाऊंगा? उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह इस भय का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति से पूछेगा, महर्षि वेद व्यास से। राजसी वैभव, सेना और अहंकार को छोड़कर जन्मेजय अकेला ही वेद व्यास के आश्रम पहुंचा। जैसे ही उसने उनके चरणों को स्पर्श किया, उसका सारा अभिमान मानो मिट्टी में मिल गया। आंखों में आंसू, कंठ में भय और हृदय में कंपन लिए उसने कहा, भगवान, मैं राजा हूँ पर भीतर से बहुत कमजोर हूँ। मुझे भय लगता है कि मेरे जीवन में कोई बहुत भयानक घटना होने वाली है। क्या मनुष्य अपने भविष्य को बदल सकता है? क्या जो लिखा है वो होकर ही रहता है? महर्षि वेद व्यास ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं था, कोई करुणा नहीं थी, बस सत्य था। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य कर्म करता है और विधि उसका फल लिखती है, पर ये मत मानो कि मनुष्य बिल्कुल असहाय है। कुछ होनियां ऐसी होती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, पर उनका भार हल्का अवश्य किया जा सकता है। ये सुनकर जन्मेजय का हृदय और अधिक कांप उठा। उसने कहा, भगवान, मुझे सत्य बताइए, मेरे भविष्य में क्या लिखा है? वेद व्यास कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने जो कहा उसने जन्मेजय की आत्मा को झकझोर दिया। राजन, भविष्य में तुमसे एक भयानक ब्रह्म हत्या होने वाली है। क्रोध और प्रतिशोध में तुम निर्दोष ब्राह्मणों का वध करोगे और उसका फल अत्यंत भयंकर होगा। ये सुनकर जन्मेजय जैसे टूट गया। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसके मुख से रुलाई फूट पड़ी। भगवान, मैं ये पाप नहीं करना चाहता। मेरे पिता सर्प विष से मरे, लेकिन क्या मैं अब भी पाप का मार्ग ही अपनाऊंगा? कृपा करके मेरी इस होनी को बदल दीजिए। तब वेद व्यास ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, राजन, होनी को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, पर उसके परिणाम को बदला जा सकता है। यदि तुम आज ही धर्म के मार्ग पर चल पड़ो, यदि तुम क्रोध का त्याग कर दो, यदि तुम महाभारत के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, तो ये पाप तुम्हें नर्क में नहीं ले जाएगा, प्रायश्चित का द्वार खुला रहेगा। जन्मेजय ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली। उसने महाभारत का श्रवण किया, यज्ञ किए, दान किए, ब्राह्मणों की सेवा की और भीतर ही भीतर वह बदलने लगा। पर समय अपना मार्ग नहीं बदलता और फिर वह दिन आ ही गया। तक्षक नाग की स्मृति, पिता की मृत्यु का विष और भीतर वर्षों से पलता क्रोध सब एक साथ फूट पड़ा। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का आरंभ कराया। हजारों सर्प अग्नि में भस्म होने लगे। कई निर्दोष ब्राह्मण भी उस हिंसा की चपेट में आ गए। वही भविष्यवाणी, वही होनी घट चुकी थी। जब ये सब समाप्त हुआ, तब जन्मेजय को अपने किए का बोध हुआ। वह कांप उठा। उसे वेद व्यास के शब्द याद आए थे, होनी को टाला नहीं जा सकता, पर उसका दंश घटाया जा सकता है। वह विलाप करता हुआ पुनः वेद व्यास के चरणों में पहुंचा। भगवान, सब वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। वेद व्यास ने कहा, राजन, अंतर इतना ही है कि यदि तुम पहले धर्म के मार्ग पर न चले होते तो तुम इस पाप से कभी मुक्त न हो पाते। अब तुम्हारा प्रायश्चित संभव है। इसके बाद जन्मेजय ने केदारनाथ,
बद्रीनाथ, गंगा, नर्मदा, सरस्वती सभी तीर्थों में स्नान किया। उसने राजपाट को धर्म के अधीन कर दिया और अंत में वही राजा जिसे कभी नागों का संहारक कहा जाता था, मोक्ष का अधिकारी बन गया। और तब वेदव्यास ने वह अंतिम वाक्य कहा जो इस पूरी कथा का सार है, राजन, होनी ईश्वर का विधान है, पर उसे कैसे भोगना है ये मनुष्य के कर्म तय करते हैं। आज भी जब हम अपने जीवन में किसी पीड़ा, किसी दुर्घटना या किसी अपमान से टूट जाते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी किस्मत थी, पर ये कथा हमें सिखाती है कि किस्मत घटना तय करती है, पर उसका दंश कितना गहरा होगा ये हमारा धर्म तय करता है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपने भी अपने जीवन में कभी भाग्य से संघर्ष किया हो, तो कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिए और ऐसी ही रहस्यमयी, भावुक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम जीवन का सत्य सुनाते हैं।